आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं कि अदन की वाटिका में जो हवा के पास आया वो शैतान था। प्रिय भाई और बहनों, आज हम देखेंगे क्या वो शैतान था कि एक सांप था। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका एक वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैल पशु बनाए उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। जो सांप है उसके लिए जो इब्रानी भाषा में शब्द का उपयोग किया गया है वो शब्द है नाशा, और ये शब्द सांप के लिए उपयोग किया गया है जिसका अर्थ है सांप। ये वो सांप जिसको परमेश्वर ने बनाया था और एक जंगली जानवर है। उस जानवर के लिए इस शब्द का उपयोग किया गया है। प्रिय भाई और बहनों, शैतान खुद हवा के सामने नहीं गया है। उसने अदन की वाटिका में इस जानवर का उपयोग किया। शैतान स्वयं हवा के सामने नहीं गया। उसने एक सांप का उपयोग किया हवा से बात करने के लिए। इस नाशा शब्द बाइबल में बहुत सारी जगह पे मिलता है, जहां जहां भी सांप शब्द का उपयोग किया गया है, और जब हम उसका सिमिलर हिब्रू भाषा में देखते हैं तो उधर हमें नाशा शब्द देखने को मिलता है जिसका अर्थ है धरती का सांप। जो अदन की वाटिका में सर्प के लिए 15 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। 15 बातें हैं जो ये सिद्ध कर रही हैं कि ये शैतान नहीं था बल्कि ये एक जानवर था जिसको परमेश्वर ने बनाया था। पहली बात, ये धरती का एक जानवर था। इसके लिए आप उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 9 वचन तक ये 15 पॉइंट्स देख सकते हैं। ये एक धरती का जानवर था, जानवरों में से चतुर था, और ये जानवर परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 के इसका संबंधित रेफरेंस आप देख सकते हैं। और चौथी बात जो है, यह शैतान नहीं था बल्कि एक सांप था, और उस समय उसके पास बोलने की शक्ति थी, और उस समय उसके पास किसी को धोखा देने की शक्ति थी, और परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की योजना को पूरी तरह वह जानता था। और बहुत सारे लोगों का ये सोचना है पाप से पहले जरूर वह सीधा चलता था, अर्थात उसके पैर भी थे, और पाप से पहले वह सब जानवरों में से अहम था क्योंकि इसके पास देखिए हवा से बातें करने की शक्ति है, और मनुष्य जाति से बैर करना उसने शुरू से ही सीख लिया था। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन इससे संबंधित है। मैं आपके लिए वो वचन पढ़ूंगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वचन सिद्ध कर रहा है कि वैर करना वह शुरू से ही सीख गया था। अदन की वाटिका में यह सर्प आदम और हवा के आसपास ही चलता रहता था। यह सर्प के पास बोलने की शक्ति थी और मनुष्य की बात को समझने की शक्ति थी। सभी पशुओं और जानवरों में से इसको ज्यादा श्राप मिला है। इससे संबंधित वचन है उत्पत्ति 3 अध्याय 14 वचन। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। पहला ही सर्प और पहला ही पशु था जिसने मनुष्य को धोखा दिया है और पाप में गिराने में एक बड़ा काम किया है। ये पहला ही सर्प था। सो ये 15 बातें हैं जो सिद्ध कर रही हैं ये शैतान नहीं था, ये एक धरती का जानवर था जिसको सिर्फ शैतान ने अपने काम के लिए उपयोग किया है।